25 से 30 मुगल फौजी के एक झुंड एक बूढ़ी औरत को गिरफ्तार करके ले जा रहे होते हैं। बूढ़ी औरत बड़ी रिक्वेस्ट कर रही होती है कि मुझे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, लेकिन मुगल फौजी उसे छोड़ नहीं रहते, बालों से पकड़ते उसे घसीट रहते। तभी बूढ़ी औरत गुस्से में बोली कि मेरी बेटी आएगी और तुम सबको मार डालेगी। मुगल फौजी का कमांडर हंसता है, कहता है कि तुम्हारी बेटी कितनी है? बोलता है कि मेरी एक ही बेटी है, लेकिन तुम सबको मार डालेगी। मुगल फौजी कमांडर बोलता है कि हमारी तादाद 30 है, हम वेल ट्रेंड कमांडर्स हैं, अगर तुम्हारी बेटी आ भी जाएगी तो क्या करेगी? शायद वो हमारे कुछ काम आ जाएगी। तभी एक दूर से जवान खूबसूरत लड़की घोड़े लहराते हुए तूफान की तरफ इनकी तरफ भागी आ रही थी। इन लोगों ने देखा कि तूफान की तरह एक लड़की हमारे तरफ अप्रोच कर रही है। उसके बाद जो हुआ आपके होश उड़ जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम इसी पे डिटेल में चर्चा करेंगे। बर्नियर अपने किताब ट्रैवलर्स ऑफ मुगल एम्पायर में लिखता है कि अगर वो छोटे से भी राज्य की राजकुमारी होती तो वो पूरे मुगल एम्पायर को उखाड़ फेंकती। उसमें इतना जुर्रत था, इतना दम था। बर्नियर किसी और के बारे में नहीं बल्कि एक 19 साल की जवान राजपूत लड़की की बात कर रहा था, जिसके बारे में मैं आज बात करने लगा हूँ। सन 1680 जगह होता है राजस्थान। मुगल सिपाहियों को खबर मिलती है कि कुछ बागी जो मुगल एम्पायर के खिलाफ बगावत कर रहे हैं एक गांव में छिपे हुए हैं। मुगल फौजी जाते हैं, गांव को घेरते हैं और बागियों को पकड़कर मार देते हैं। साथ साथ में गांव वालों को भी सजा देते हैं क्योंकि उन लोगों ने बागियों को छुपाया था। इस इल्जाम में गांव वालों को मार देते हैं कि इन लोगों ने बागियों की जगह दी है, हेल्प की है। गांव के लोगों को मारते हैं, आग लगा देते हैं। बाकी जो बचते हैं उन सबको पकड़ लेते हैं, गिरफ्तार करके ले जाने लगते हैं। रास्ते में जब ले जा रहे होते हैं तो उन गिरफ्तार औरत में बूढ़ी औरत भी होती है और बहुत सारे गांव के लोग। बूढ़ी औरत उन लोगों से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे छोड़ दो। मुगल सिपाही उससे मजाक करते हैं, कहते हैं कि तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे बल्कि तुम्हें दिल्ली तक ले जाएंगे, वहाँ पे औरंगजेब के साथ तुम सभी को सजा देंगे, बताएंगे कि मुगल एम्पायर के खिलाफ बगावत की क्या चीज़ होता है। बूढ़ी औरत परेशान होकर बोलती है कि तुम अगर हमें नहीं छोड़ोगे तो मेरी बेटी आएगी, तुम सबको मार देगी। मुगल सिपाही हंसने लगता है, कहता है कि बुला लो तुम अपनी बेटी को। तभी दूर से एक जवान खूबसूरत लड़की घोड़ा लहराते हुए आ रही होती है। हाथों में तलवार होता है, पीठ पे तीर और धनुष होता है। तूफान का थोड़ा घोड़ा भगाकर आ रही होती है इनकी तरफ। मुगल सिपाही देखकर घबरा जाते हैं। शायद उन लोगों ने पहली बार देखा होता है कि एक लड़की तूफान का थोड़ा घोड़ा दौड़ा रही है। दूर से आती है और पलक झपकते इनके करीब पहुंच जाती है और कहती है, खबरदार, अगर तुम लोगों ने मेरे माँ को नहीं छोड़ा तो तुम सबको मार दूंगी। मुगल सिपाही थोड़ी देर के लिए घबरा जाते हैं, लेकिन कमांडर बोलता है कि तुम हमें मार दोगी? तुम्हारे में इतना हिम्मत है कि तुम हमें मार दोगे? लड़की बोलती है कि दूसरा वार्निंग तुम्हें नहीं दूंगी, अगर तुम छोड़ोगे नहीं तो हम सच में मार दूंगी। मुगल कमांडर कहता है कि तुम जो उखाड़ना उखाड़ लो, तुम्हें बंदी बनाएंगे और तुम्हें दिल्ली ले जाएंगे। इतना मुगल कमांडर ने कहा था जब तक एक तीर उसके गले का चीरते हुए बाहर निकल जाता है। मुगल कमांडर वहीं पर मारा जाता है। पलक झपकता जब तक लोग सोचते, मुगल सिपाही कुछ सोचते उससे पहले कि लड़की तीरों के बौछार कर देती है। 25 में से 15 से 20 कमांडर मारे जाते हैं लड़की के तीर से। 10 से 15 जो बच जाते हैं, लड़की फिर से वार्निंग देती है, कहती है कि तुम जितने बच्चे हो तुम सबको बख्श दूंगी अगर तुम मेरे माँ और मेरे गाँव वाले का घर रिहा कर दिया। मुगल सिपाही जोश में आ जाते हैं, बोलते हैं कि अगर तुम में हिम्मत है तो तलवार से लड़ो, हम लोग तीर तुम्हारे तरफ चला रहे हैं, तुम्हारे पास नहीं पहुंच रहा है, तुम दूर से तीर मार रही है, तुम्हारे पास एडवांस तीर है, अगर तुम में ताकत है तो आओ तलवार से मुकाबला हो जाए। लड़की मान जाती है, तलवार लहराते हुए इनके पास आती है। फिर जंग होती है तलवार से। लड़की तलवार से जंग लड़ती है और इन्हें इस तरह काटती होती है जैसे एक घर में बैठी लड़की एक्सपर्ट होती है, आलू काटती है। आलू की तरह सारे मुगल फौजियों को काट देती है। 25 से 30 मुगल फौजी सारे के सारे मारे जाते हैं। इस लड़की पे एक खरोंच भी नहीं आता है। मुगल सिपाहियों का मारने के बाद ये लड़की अपने माँ और गांव वालों को आज़ाद करा लेती है। इस तरह अपने गांव वालों के लिए हीरो बन जाती है, बल्कि पूरे इलाके में इसका नाम का चर्चा हो जाता है। खबर उड़ते उड़ते औरंगजेब के पास पहुंचता है। औरंगजेब भी हैरान हो जाता है कि अकेली लड़की 25 से 30 मुगल सिपाहियों को मार देती है। क्या हमारा ट्रेनिंग में कमी है या फिर वो लड़की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहादुर है? फिर वो एक फरमान जारी करता है। फरमान में कुछ ऐसा हुआ कि आप समझ लीजिए कहानी में अभी ग्लैमर बाकी है। ये कहानी के नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि अगला वीडियो बनाएं तो आप कमेंट करिएगा। जब तक के लिए हम विदा लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।